शेल्टर होम में क्यों जाना मुनासिब नहीं समझते? 10 बजे के बाद छोड़ते ही नहीं है, देते नहीं है कुछ भी। अच्छा, लाहौर से बाहर के लोग आते हैं, ये वो लोग हैं जो लाहौर के अंदर फुटपाथों में रहते हैं, उनको आप नहीं घुसने देते? क्या वजह? लोग अभी भी फुटपाथ पे क्यों हैं? हाँ साहब, आपने तो कहा था कि ये पनाहगाह है। ये तो बड़ा आपने एक डिफरेंस रख दिया है कि मेहमान के तौर पे जो आए वो 3 दिन कयाम करें, उसके बाद चले जाएं। आपको नींद आ गई थी यहाँ पे? ठंड नहीं लगी? लग रही थी ठंड? आपके तो हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। हीटर मौजूद है, गैस का सिलेंडर भी लगा हुआ है, लेकिन ये ऑन नहीं किया गया। वालेकुम सलाम। आप यहाँ ठंड में सो रहे हैं? हाँ जी। घर बार नहीं है आपका? घर पर है। तो आप यहाँ बाहर वह मजदूरी के लिए। कहाँ से आए हुए हैं? पतों की से। तो हुकूमत ने जो आर्जी शेल्टर होम दिए हैं वहाँ नहीं गए आप? नहीं। क्यों? पता नहीं है या जाना मुनासिब नहीं समझा? पता है। हाँ। बस उधर जाना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? वहाँ तो फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, खाना भी है। दे रहे हैं मगर हम घर से खा के आते हैं। घर तो आपका बहुत दूर है। बस आ जाते हैं ना। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे आते हैं? 2-4 दिन। तो 2-4 दिन का पता खा के आते हैं घर से? हाँ जी। सड़क पे ऐसे गुजारा हो जाता है, रह लेते हैं? ठंड नहीं लगती? मजदूरी ऐसी है। ठंड नहीं लगती आपको? ठंड लगती है, क्यों नहीं लगती? लगती है ठंड। अभी थोड़ी देर के बाद ज्यादा सर्दी होगी, ये ले लूंगा ऊपर। कितने अरसे से रह रहे हैं ऐसे? इधर 30-35 साल हो गए। 30-35 साल सड़कों भी गुजारा किया आपने? ऐसे ही गुजार दी हम लोगों ने। शेल्टर होम में क्यों जाना मुनासिब नहीं समझते? 10 बजे के बाद छोड़ते ही नहीं है, देते नहीं है कुछ भी। अच्छा, बच्चे आपने बताया जवान है, क्या क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं? एक ये फ्लेक्स का काम करता है, ये नहीं है। अच्छा, जो नीचे बिछाई हुई है आपने? हाँ। अच्छा। किसी की दुकान पे। अच्छा। बेटी पढ़ती है 12वीं में। अच्छा। बेटा पढ़ता है 9वीं में। अच्छा। एक बेटा दर्स में। अच्छा। हाँ, छोटा जो है। माशाल्लाह। वहाँ के घर होते हुए, बच्चे होते हुए आप यूँ घर से बाहर हैं, जिंदगी इस तरह तलख मजदूरी करनी। जब बारिश आती है इसको क्लोज कर देंगे, उधर रख देंगे, उधर माँ नींद तो खराब हो जाती है ना? नींद तो खराब होती रहती है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आगे चलते हैं जी। कोशिश करेंगे कि इन लोगों के मसाइल हल हो सकें और वो कड़वे हकायक सामने आ सके। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। ठंड है काफी, आपने तो लकड़ी चाहिए है। बैठ जाऊँ मैं आपके पास यहाँ पे? बैठे। ये आपका बिस्तर है? हाँ जी। अच्छा, आग सेक रहे हैं? हाँ, आग सेक रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह सूटेड बूटेड लग रहे हैं, पढ़े लिखे हैं? हाँ, ऐसे लग रहा है, ऐसा है नहीं। वैसे ये टेक्निकल कॉलेज में दाखिला ले लिया हुआ मैंने सुबह का। अच्छा, टेक्निकल कॉलेज में? टेक्नोलॉजी कॉलेज में। टेक्नोलॉजी कॉलेज, ये कौन सा कॉलेज है? ये इधर लाहौर में ही है कहीं पे, शाहजहां में। तो आपने एडमिशन ले लिया, आपको पता नहीं है कहाँ पे? नहीं, वो एक्चुअली आपने बात नहीं कर रही ना, इसलिए मैंने बता दिया खुद ही कि वो दाखिला तो मैंने ले लिया हुआ है। प्लीज, थैंक यू। अच्छा, तो क्या पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ से आप? वैसे ये कॉमेडी और जो है ना दारुल उलूम के मतलब, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी कॉलेज से कॉमेडी और दारुल उलूम पढ़ रहे हैं? हाँ, वो टेक्निकल कॉलेज था कभी, वो टेक्नोलॉजी कॉलेज बन चुका है अब। अच्छा। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सियालकोट सिटी से हूँ मैं। कब से रह रहे ये हैं? यहाँ पे बस कोई 3 साल से रह रहा हूँ। यहीं पे सोते हैं? हाँ जी, बस यहीं पे। सर्दियों में भी? वो बस मेरे पापा ऐसे हैं ना, तो मैं भी ऐसे सड़क पे सो रहा हूँ। घर में कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी पापा, एक और बहन है, एक ज़ारा है, एक तैयबा, बस और कोई भी नहीं है। अच्छा, कितना अर्सा पहले मिले थे बहनों को? यही कोई 25-22 साल पहले मिला था। अच्छा, 25 और 22 साल से मिले ही नहीं आप उनको? नहीं। याद तो आती होगी? हाँ, याद तो आती है। कभी घर नहीं गए? बस यहाँ पे जेल में से जमानत नहीं ना, और इसलिए घर नहीं जा रहा हूँ। नाम क्या आपका? मोहम्मद नईम भट्ट। मोहम्मद नईम भट्ट। अच्छा, तो आपने ऑयलिंग भी की हुई है बालों में तो? हाँ, वो डॉक्टर ने ऐसे बोला ना, फिर ऐसे किया। क्यों? वो बस वो मैं छत से गिर गया था कल चौक में। अच्छा। हम दुआ करते हैं कि आपके लिए जितनी भी कोई मुश्किलात यहाँ आती हैं वो आसानियाँ पैदा हों। नाज़रीन, अपने सुकून के आशियाने से बाहर, अपने घर से बाहर एक सड़क पे आशियाना बिछाए, अपने लिए आग सर्दियों में यहाँ पर जलाए, एक ऐसा शख्स जिसके अल्फाज में भी टूट फूट न जाने
वो यहाँ क्यों है, उसे क्या मसाइल हैं और अब उसकी कैफियत क्या है, ये तो शायद आप भी समझ चुके होंगे। दुख होता है, अंदर से लरस जाते हैं जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करने आते हैं। हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हम आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो कौन देगा इनका साथ। हम ही हैं इन्हीं की पुकार। आइए, अभी बहुत सारी ऐसी जगह आपको दिखाना बाकी है, ऐसे बहुत सारे लोगों की पुकार आपको सुनवाना बाकी है। उन ऐवानों को हिलाने के लिए शायद कोई मसीहा आए और ये सब संवर जाए, कुछ बेहतरी हो। इनको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इन्हें अगर मेंटल असाइलम्स की ज़रूरत है, इन्हें रिहैबिलिटेशंस की ज़रूरत है, तो कौन पूरी करेगा ये ज़रूरत है। यही आज हमारे प्रोग्राम का मकसद है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की पुकार बन के आए हैं। आइए चले दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, जब हम यहाँ पर इन लोगों के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो मेरी नज़र अचानक गाड़ी से बढ़ी तो बेंच पे एक शख्स सर्दी से काफ़ी ठुठर रहे थे और ऊँघ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं तो इनसे भी बात करूं कि इतनी ठंड है और रात को ये रेलवे स्टेशन के बाहर अकेले बैठे हैं, क्या वजह है, घर बार नहीं है या किसी के इंतजार में आए हैं। तो इन्हीं से मैंने बात करने के लिए इसीलिए यहाँ पे गाड़ी रोकी। पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। आप रेलवे स्टेशन के बाहर रात के इस पहर, ठंड भी काफी है, ऊँघ भी रहे हैं, और क्या वजह है? घर नहीं है आपका या किसी को? घर इधर नहीं है, घर तो उधर ही है। होटल वगैरह में नहीं रुके कहीं? होटल में इतने पैसे नहीं है, होटल में कहाँ रुकना है। तो यही सारी रात गुजार देंगे? वहाँ से गुजर गई, अब क्या रह गया, गुजर जाएगी। अच्छा, क्या करते हैं? मैकेनिकल का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं? 700-800। कितनी देर से बैठे हैं ऐसे? तकरीबन 8 बजे से अब तक आप नहीं, इतनी नहीं बैठा। चाय रोटी, चहल पहल की, फिर बैठ गए, चहल पहल की सर्दी में। हाँ, तो क्या करना, मजबूर है। यहाँ लेटते क्यों नहीं आप इस बेंच के ऊपर? नहीं लेटा जाता, सर्दी लगती है, सर्दी भी लगती है। हाँ, नीचे सर्दी भी लगती है। वैसे भी बेंच टूटा हुआ भी है। हाँ, टूटा भी है। ठीक। नाज़रीन, परदेसी हैं, सर पे छत नहीं है, अपने शहर में नहीं है, घर से दूर हैं, इतने पैसे नहीं है कि होटल में रूम बुक करवाया जाए, और इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बेंच पे सोया जाए, क्योंकि बेंच टूटा हुआ है और ठंड भी बहुत है। तो हुक्मराने वक्त खुद तो महलों में नरम बिस्तरों पे सो रहे हैं। ये है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ पर मुझे हजरत उमर फारूक की रिवायत भी याद आ गई। उनका कहना था कि उनकी रियासत में जो दरिया लगता था, अगर उसके करीब कोई जानवर, कोई कुत्ता, जिसकी उन्होंने उस वक्त मिसाल दी थी कि वो भी अगर प्यासा मर जाता है तो रोज़े महशर उसका जवाब दे उमर फारूक को। तो क्या हमारे हुक्मरान इस्लामी तर्ज पर चल रहे हैं? क्या हम इसी माशरे में, इसी मुल्क में रह रहे हैं जो कलमे की बुनियाद पर आज़ाद हुआ था? क्या ये हैं वो तब्दीलियाँ? क्या ये हैं वो बुनियादी हुकूक जिसकी हमें आईन इजाज़त देता है, जिसकी हमारे दीन बार बार तलकीन करता है? क्या ये हैं वो हुकूक? ये जो टेम्परेरी इन्होंने टेंट सर्विस एक लगाई, तो लोगों की पहुँच में क्यों नहीं आ रही? क्या वजह है? वहाँ पे बिस्तर कम है या लोगों की रसाई नहीं है, या सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट थी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। आज बहुत ही कड़वा और दिल दहला देने वाला सच टीम पुकार बेनकाब करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? गुलाम रजा। गुलाम रजा। आप साथ कौन है ये आपके? जी, भाई है। छोटा भाई है आपसे? जी। कहाँ से आए हुए हैं? सिंध से। सिंध से आए हुए हैं? जी। या फुटपाथ पे चादर एक बारीक सी बिछाकर ठंडी जमीन पे सो रहे हैं आप? जी। क्यों? बस ऐसे सो रहे हैं। कपड़े बिछाए हुए हैं आपने पहनने वाले जमीन पे? जी। यहाँ पे किस लिए आए थे? इधर काम करते हैं, मजदूरी। क्या पैसे नहीं थे होटल में रहने के? जी। तो जो इमरान खान साहब की तरफ से, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से आरजी टेंट सर्विस शुरू की गई है, वहाँ नहीं गए आप? जी नहीं। तो ठंड में नींद आ गई थी जमीन के ऊपर इस तरह? नहीं, मेरे को ऐसे जाग थी। अच्छा। जी। छोटा भाई भी ऐसे सो रहा था पास?
खाना वाना खाया हुआ है आप लोगों ने? जी हाँ। चले अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। अगर टेंट होम गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो आप लोग जरूर जाएं वहाँ पे, वो आप लोगों के लिए बने हैं। सही है। आप लोग इस तरह जमीन पे, ये नाज़रीन एक बिल्कुल पतली सी चादर है और कुछ पहनने के शायद इनके कपड़े हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। क्या नाम है आपका? शौकत। अच्छा, आपको नींद आ गई थी यहाँ पे? ठंड नहीं लगी? लग रही थी ठंड? आपके तो हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। आप भी घर से बाहर रहते हैं भाई के साथ ही? बच्चा है, सहमा हुआ है और बात शायद नहीं कर पा रहा। इतनी ठंड है और इसके जो भी इस वक्त इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, मेरा ख्याल है कि हर देखने वाला समझ सकता है। हमारी कोशिश है कि लोगों को रिलीफ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हुकूमत इकदाम करे, लेकिन अफसोस ये होता है कि इकदाम सिर्फ ऐवान में बैठे एक बिल की सूरत में ही होते हैं या अखबार पे इश्तिहार की सूरत में ही होते हैं, इससे ज्यादा सच कुछ नहीं होता। नाज़रीन, ये पनाहगाह है, आर्जी शेल्टर होम बनाए गए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से। ये टेंट लगा के यहाँ पे लोगों को गद्दे बिस्तरे वगैरह फराहम किए जाते हैं, लेकिन जिस तादाद में लोग बाहर फुटपाथ पे सोते हैं उस हिसाब से तो ये बहुत छोटा है। यहाँ पर जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या जॉब्स करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वो यहाँ पर आकर सोशल वेलफेयर के तौर पे काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, किस तरह से कैपेसिटी है यहाँ पे, लोग कैसे समाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ को डील करते हैं, सारा मैनेज करते हैं, कितने लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 70 बंदे सो सकते हैं। 70 सो सकते हैं जी। तो ये तो इस वक्त कितने मौजूद होंगे यहाँ पे? ये तो कम से कम 50 या 55 बंदे हैं इस वक्त मौजूद हैं। गिन लो मैं सारे, गिन सकते होंगे इतने। कितने पैसे लिए जाते हैं इनसे यहाँ पे पैसे तो कोई गद्दा या नहीं, बिस्तर देने के? कोई पैसे नहीं तो सहूलियात क्या क्या देते हैं आप इन्हें यहाँ पे? वो खाना मिलता और ये बिस्तरा मिलता है। अच्छा जी। 38 लोग हैं टोटल, आप तो 50-55 कह रहे हैं इस वक्त, आप गिन लें बेशक। कम होते हैं ज्यादा। 38 हैं। पैसे तो उनसे कोई नहीं लिए जाते, एंट्री होती है इनकी आईडी कार्ड। आईडी कार्ड होता है इनका? जी। क्या वजह है, लोगों को पता नहीं है? अभी भी फुटपाथ पे मैं सामने देख रही हूँ इतने लोग सो रहे हैं, सामने इतना बड़ा टेंट सर्विस लगी हुई है, क्यों लोग यहाँ नहीं आ सकते जिनके जेब में 2-4 रुपए भी नहीं है? एक ज्यादा बंदे लाहौर के बंदे एंटर नहीं करते, ये जो लाहौर से बाहर है ना, ये वो बंदे हैं। जो लाहौर से बाहर के लोग आते हैं ये वो लोग हैं जी। जो लाहौर के अंदर फुटपाथों में रहते हैं, उनको आप नहीं घुसने देते? नहीं। क्या वजह है? ये क्या वो सर्दी से मर नहीं सकते? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको भूख नहीं लगती? क्या वो ये मौसमी तगयराती तब्दीलियां जो होती हैं इससे आ रही हैं, इमोशंस नहीं है उनकी? क्या वजह क्या है? लाहौर से बाहर वालों के लिए मेहमान खाना सिर्फ नहीं, ये मुसाफिर तो वो भी हैं, ये ज्यादा बनाया गया मुसाफिर के लिए। अच्छा, जो दूसरे शहर से आए, अपना काम के लिए आए, काम करे ना, नहीं हुआ तो वापस जाए ना, तो इधर ही एक दिन इधर है और कितनी देर रह सकता है एक बंदा यहाँ पे? कम से कम 3 दिन रह सकता है एक बंदा। बस 3 दिन से ज्यादा किसी की कोई गुंजाइश नहीं है? जी। अच्छा, आप सरकारी मुलाजिम हैं? मैं सिविल डिफेंस का हूँ। सिविल डिफेंस के हैं। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि लोग अभी भी फुटपाथ पे क्यों हैं। हाँ साहब, आपने तो कहा था कि ये पनाहगाह है। पनाहगाह का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता है वहाँ पर ये कि वो सबके लिए पनाहगाह है। ये तो बड़ा आपने एक डिफरेंस रख दिया है कि मेहमान के तौर पे जो आए वो 3 दिन कयाम करें, उसके बाद चले जाएं। कहाँ जाएं वो फुटपाथ के लोग? क्या बंदोबस्त किया है आपने उनके लिए? आज एक एक करके अगर हम इन पनाहगाहों में विजिट कर ही रहे हैं तो ऐसे दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो ख्वातीन जो फुटपाथ पे हैं वो 3 दिन यहाँ कयाम करें, अगर उसका शनाख्ती कार्ड लाहौर का है तो वो तो कयाम 1 दिन भी नहीं कर सकती, और अगर बाहर की है तो 3 दिन में चौथे दिन कहाँ जाए? आपने क्या बंदोबस्त किया है? इनको मेहमान खाना लिखिए। फिर इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। सब लोगों के तो जहन में एक ही सवाल था, लेकिन हम जिस फुटपाथ पे जाके जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि शायद वहाँ कैपेसिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। कैसे पता हो भाई उन्हें? क्योंकि उनके रिलीफ के लिए है ही नहीं। अवाम को रिलीफ क्या दिया? उनकी पुकार, उनकी इल्तिजा, उनके लिए किया क्या? आज यही सब तो हम जानने के लिए बाहर निकले हैं। क्या हुक्मरान वक्त सर्दी में एक रात भी बाहर गुजार सकते हैं? क्या फुटपाथ पे लोगों के साथ वो नुमाइंदगान बैठ सकते हैं जो उनसे वोट लेके गए हैं? नहीं बैठ सकते। तो खुदारा इन्हें रिलीफ दीजिए। रिलीफ के नाम पे इनका तमाशा मत बनाइए। आइए आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सी अभी कलियां खुलती हैं इस सारे पनाह
गाहों की कि यहाँ पे होता क्या है। कितनी देर से रह रहे हैं? मेरा ख्याल है 2 जुम्मे हो गए मुझे। 2 जुमे 2 हफ्ते हो गए हैं। काम के लिए आया था। अच्छा जब बोलते तुम्हारी उम्र नहीं काम करने की, अच्छा। तुम्हारे लिए तो काम नहीं। बच्चे भी हैं घर में? कोई नहीं बच्चे, कोई बच्चा नहीं? कोई नहीं बच्चा, बीवी? कुछ नहीं। माई बाप फौत हो गया, भाई फौत हो गया, एक बहन है। अच्छा। ऐसे 2 भाई हैं बस। खाना वाना कैसे खाते हैं? खाना इधर से कभी खा लेता हूँ। ये तो अब बने हैं ना, इससे पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं दाता साहब के पास अच्छा उधर खाना खाया, क्याम किया। अच्छा फिर मैं उस समय एक मस्जिद में आया था। अच्छा स्टेशन पे चला गया था। अच्छा। ठंड रुक जाती है यहाँ पे? ठंड तो बहुत ज्यादा है। हाँ है? तो इस पतले से बिस्तरे में ठंड रुक जाती है? फिर ये उसका शुक्र है बस, आसरा तो है। आसरा तो है, हाँ। लेकिन ठंड लगती है ना। पानी भी ठंडा होता है बाहर, और सुबह सुबह तो वैसे भी ये टेंट है, क्योंकि जगह जगह से सुराख भी है, हवा के आने की जगह रास्ता भी है, तो इस पतली से रजाई में ठंड लगती होगी। तो आप फॉर्म के ऊपर सोए हुए हैं अभी? नहीं, मैं नीचे सोया हूँ इधर। क्यों, आपको फॉर्म नहीं दिया? फॉर्म जगह नहीं है फॉर्म की, अच्छा इसलिए ये मसाया जगह। जैसे मैं आज यहाँ किया मेरे ऊपर पानी छनक दिया। क्यों? पता नहीं क्यों। फिर मैंने तकिया जरा बदलाया। अच्छा, तंग करते हैं लोग? दूसरा तकिया तंग करते हैं, तंग होते हैं। हाँ। तो आपने इनको शिकायत नहीं की इंतजामिया को? मैंने उसको शिकायत की और मैं कहा इसने मुझे पानी हाथ छन गया। अच्छा, मुतमईन है? हाँ, फिर वो मैं दूसरा तकिया ले गया। मुतमईन नहीं आ रहे? मैं क्या करी, मजबूरी का नाम शुक्रिया। नाज़रीन, ये शेल्टर होम है, बुजुर्ग शहरी हैं, झेलम से आए हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं क्योंकि घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, वालिदैन फौत हो गए हैं और अब कोई आसरा नहीं है। तो ये आसरा है और इसका नाम ही शुक्रिया है। लेकिन अगर इंतजामात की बात की जाए तो बीइंग अ ह्यूमन, मैं जिन इंतजामात को देख रही हूँ, जो मैंने इनके SOPs के मुताबिक सुना, उसके मुताबिक सूरत हाल गंभीर है कि वो लोग जो परदेसी हैं वो कहाँ पे रहेंगे। ठंड इतनी ज्यादा है और सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ पे अभी देखी कि हीटर मौजूद है, गैस का सिलेंडर भी लगा हुआ है, लेकिन ये ऑन नहीं किया गया। ये क्यों ऑन नहीं किया गया भाई? ये अभी बंद किया और ये गैस की वजह से बंद किया, ये गैस की खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई है तो इसको दोबारा रिफिल करवा लें, सरकारी पैसे हैं यहाँ पे। तो रिफिल वो आगे सीनियर ही कराएंगे ना, हम तो नहीं करवा सकते। अच्छा, आप कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं कर सकते? जी। वाह, क्या कहने गवर्नमेंट के कि जिस वक्त जरूरत है हीटर की, उस वक्त हीटर बंद है। यानी कि रात के वक्त जब रब्बे कायनात की जानिब से निज़ाम शमसी जैसे तब्दील होता है, इसी तरह जब सूरज निकल आएगा, तपश होगी, जिस वक्त लोगों को जरूरत नहीं होगी हीटर की, तब सरकार हीटर चला देगी और अभी हीटर बंद पड़ा है। सुभान अल्लाह, क्या कहें। बहुत सारी चीजें हैं जिनको दुरुस्त करना बाकी है, लेकिन खान साहब, परदेसी माना उनका हक है, मेहमान नवाजी जरूरी है, लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने देश में बैठ के बेघर हैं, जो अपने घर में बैठ के बेघर हैं, उनका क्या? उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी आपने। ये टेंट हाउस उनके नाम भी कर देते, वो लोग भी यहाँ रह सकते, तो मेरा ख्याल है शायद दुआएं देते। एक नजर इधर भी देखिएगा।